ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप सभी लोग जानते हैं जी। तो क्या है, दूध में लैक्टोज पाया जाता है। दूध में लैक्टोज पाया जाता है। कैसे पाया जाता है बच्चों ये लैक्टोज? क्या ये ग्लूकोज और ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन है, मतलब ग्लूकोज ग्लूकोज के 2 मोल के साथ बन रहा है, या स्टूडेंट्स ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कॉम्बिनेशन है, या स्टूडेंट्स ये जो है कॉम्बिनेशन माल्टोज का ग्लूकोज के साथ में कॉम्बिनेशन है, ठीक है, या स्टूडेंट्स ये जो है हमारा, ठीक है, गैलेक्टोज का जो है कॉम्बिनेशन है ग्लूकोज के साथ में। बताइए, दूध में ऑटोमेटिक जो मीठापन पाया जाता है वो किसके कारण है? ऐसा कौन सा तत्व है दूध के अंदर? चलो, अब कुछ बच्चों को जानकारी ही नहीं होगी तो हम बता दें सबसे पहले लैक्टोज का फॉर्मूला, दूध में क्या पाया जाता है। यदि आ जाए तो आप लोगों को तो फॉर्मूला तक नहीं मालूम होगा, फॉर्मूले के साथ यदि क्वेश्चन आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी जी। दूध में पाए जाने वाली शर्करा का फॉर्मूला, खत्म खेल। लैक्टोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये किसका फॉर्मूला है? ये लैक्टोज का फॉर्मूला है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये लैक्टोज जो है ये दूध में पाया जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। क्या बच्चों दूध में पानी भी पाया जाता है ऑटोमेटिक, मतलब कोई मिलावट नहीं है? हम लोग दूध वाले भैया नहीं है कि जो 2 लीटर दूध में, ठीक है, 250 ग्राम पानी मिला के दे देते हैं और 250 ग्राम पानी में उनका जो है मिट्टी की तेल से उनकी गाड़ी चल जाती है या पेट्रोल से चलाने लगते हैं। चलो, तो ये लैक्टोज का फॉर्मूला है। बोले यस, ये लैक्टोज का फॉर्मूला है। दूध में नेचुरल पानी होता है। गाय के दूध में कितना % पानी होता है बच्चों? नेचुरल, बिना मिलावट वाला, मतलब मिलाए नहीं है, गाय ऑलरेडी जो पानी पीती है वो दूध में आ जाता है। 83% पानी होता है गाय के दूध में। गाय के दूध में 83%, पक्का कि 87%? गाय के दूध में 87% पानी होता है, नेचुरल, नेचुरल होता है, मिलावट वाला नहीं है। और फिर यदि आपने मिलावट वाला ले लिए तो फिर वो पूरा पानी ही पानी है उसमें, ठीक है, सिर्फ सफेदपन है, कैल्शियम का एक सफेद पानी, दूध नहीं है फिर वो, क्योंकि पानी पानी, उसमें कुछ है ही नहीं। चलिए, तो 87% क्या होता है? दूध में पानी होता है नेचुरल। और भैंस के दूध में कितना होता है सर? भैंस के दूध में 83% जो है वो नेचुरल पानी होता है। थोड़ा सा पानी कम होता है भैंस के दूध में, इसलिए भैंस का दूध गाढ़ा होता है और गाय का दूध पतला होता है। दोनों में पाया जाता लैक्टोज है। जैसे ही लैक्टोज जो है पानी से मिला, क्या कार्बन यहां पर 12 है? 6 हो सकते हैं। देखो, हाइड्रोजन जो है वो 12 थे, यहां के 2 मिला ली, 24 हो गए। तो क्या 12 12 करके लिख सकते हैं? ऑक्सीजन यहां 11 एक ही है, 12। तो क्या ये ऐसा हो सकता है? जरा देखो, C6H12O6, C6H12O6, क्या 2 बार ऐसा लिख सकते हैं? देखो, 12 थे, 6 और 6 12 हो गए, ये 22 थे और ये 2 24, 12 12 24, ये 11 था, ये 1 था, 11 और 1 12, 6 और 6 12। हो जाएगा क्या? ऐसा हो सकता है, हाँ या ना? हो जाएगा? बोले यस सर, बिल्कुल हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है भैया जी? किसका फॉर्मूला है? इसे मिल्क शुगर कहा जाता है। पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए मिल्क शुगर किसे कहते हैं, तो भैया मिल्क शुगर कहा जाता है लैक्टोज को। और लैक्टोज जो तैयार होता है वो तैयार होता है गैलेक्टोज से, गैलेक्टोज व ग्लूकोज से जी। गैलेक्टोज और ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी इसका फॉर्मूला है भैया, C6H12O6। और इसका भी फॉर्मूला वही है, C6H12O6। बोल सर ऐसे कैसे, दोनों फॉर्मूले सेम है? दोनों फॉर्मूले सेम है लेकिन नाम अलग अलग है। तो भैया ट्विंस बच्चों के नाम कैसे अलग अलग होते हैं? रंग रूप सब कुछ एक समान होता है ट्विंस का, जुड़वा बच्चों के, लेकिन नाम माँ बाप अलग अलग रख देते हैं ना, नहीं रखते?
थोड़ा बहुत तो फर्क हो ही जाता है, जुड़वा विधि होते हैं तो हल्का सा फर्क होता है, नाक से पता चल जाता है या थोड़ी सी आंख का फर्क हो जाता है, थोड़ा बहुत 19-20 फर्क जो है माँ बाप पहचान लेते हैं। हम किसी ट्विंस को देखते हैं तो जल्दी से समझ में नहीं आते कि ये चिंकी है कि ये मिंकी है। ठीक है, बोले यस सर बिल्कुल सही बात है। तो ये फॉर्मूला किसका है आपका? दूध में पाए जाने वाली शर्करा का। दूध में निम्न में से कौन सी शर्करा पाई जाती है? गैलेक्टोज, ग्लूकोज, दोनों या इनमें से कोई नहीं? लैक्टोज हर बार आपने पढ़ा हुआ है, लैक्टोज आपके माइंड में छप चुका है, बिल्कुल प्रिंट आउट हो चुका है। सपने में भी यदि कोई पूछ ले दूध में क्या पाया जाता है और ऑप्शन में यदि लैक्टोज मिल गया तो आप लगा दोगे, सोए हुए भी लगा दोगे। ठीक है, सोते हुए भी बोलने लगोगे हाँ लैक्टोज लगा दो। लेकिन यदि जागते हुए किसी ने पूछ लिया गैलेक्टोज, ग्लूकोज या दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो ढूंढते रह जाओगे, इनमें से कोई नहीं लगा देते क्योंकि लैक्टोज तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ऐसा भी मन में आ जाता है कई बार, क्योंकि पढ़ा तो लैक्टोज है। लैक्टोज के दो अन्य नाम मान के चलो आप। लैक्टोज के दो अन्य नाम क्या हैं? गैलेक्टोज और ग्लूकोज। क्योंकि जैसे आप दूध पीते हो आपने देखा होगा थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती, ग्लूकोज के कारण से। बनेगा या नहीं बनेगा देख लो, बन जाएगा। चलिए अच्छी बात है भाई, बनना भी चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में पेपर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए पोलेंस्की क्या चीज होती? पोलेंस्की वैल्यू। ठीक है, ये पोलेंस्की क्या है? क्योंकि पेपर में आया है पोलेंस्की वैल्यू ऑफ मिल्क इज ड्यू टू। क्या है भैया पोलेंस्की? बोल सर आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया, ना हमने कहीं पढ़ा। जी सही बात है क्या? कभी किसी ने यह शब्द नहीं सुना होगा कि सुना है? दूध का पोलेंस के मूल्य निम्न के कारण है। निम्न के कारण है दूध में। बोले सर ये तत्व ऐसा कुछ है क्या जो पाया जाता है? क्या इंडिकेट कर रहा है ये? क्या स्टूडेंट्स ये ठीक है लिपिड को इंडिकेट कर रहा है? लिपिड को। ठीक है, क्या ये लिपिड को इंडिकेट कर रहा है? या स्टूडेंट्स ये फैट बसा को इंडिकेट कर रहा है? या स्टूडेंट्स ये प्रोटीन को इंडिकेट कर रहा है? या स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर हमारा ठीक है ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, या चलो एक और ऑप्शन लिख लेते हैं वाटर इनसॉल्युबल फैटी एसिड। जी क्या होना चाहिए जरा बताओ? पोलेंस के मूल जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए लिपिड, ऑप्शन बी बसा। बसा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर। ऑप्शन नंबर आप क्या देना चाह रहे हैं? बी देना चाह रहे हैं। तो बी इसका राइट आंसर नहीं होगा, ना ही इसका राइट आंसर ए होगा। ए और बी दोनों नहीं होंगे। इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो होगा ऑप्शन नंबर आपका क्या? डी वाला, वाटर इनसॉल्युबल। जी पानी में अघुलनशील ठीक है फैटी एसिड। फैटी, पानी में घुलनशील, फैटी मतलब होता है बसा, बसा अम्ल या बसीय अम्ल। ये बताओ स्टूडेंट्स यदि आपके घर में दूध रखा हुआ है और यदि आपने दूध गर्म किया हो तो क्या उसके ऊपर मलाई आ जाती? मलाई, क्या उसमें मलाई आ जाती है? बोले हाँ सर बिल्कुल मलाई आ जाती है। अब उस मलाई को पानी में डाल दो, उस मलाई को पानी में डाल दो और बहुत देर तक आप उसको हिलाओ, क्या वो मलाई पानी में घुल जाएगी? 100% घुल जाएगी या नहीं घुलेगी?
नहीं घुलेगी? पक्का? बोले नहीं सर, बिल्कुल नहीं घुलने वाली। ठीक है, नहीं घुलेगी ना, क्योंकि वो बसा है। पानी में कैसे घुलेगा? पानी में यदि आप जैसी मलाई डालोगे क्या हो जाएगा? नीचे जाके बैठ जाएगी सरफेस में, और यदि आप हिलाओगे तो ऊपर सरफेस में रहेगी और नहीं घुल पाएगी। तो क्या ये वाटर इनसॉल्युबल है? वाटर इनसॉल्युबल का मतलब होता है कि जो चीज पानी में ना घुले। बोले यस सर। तो दूध का पोलेंस्की मूल्य क्या होता है कि भैया जो पानी में ना घुले उस वाले अम्ल को हम पोलेंस्की मूल्य कहते हैं, पोलेंस्की वैल्यू कहते हैं। ये पोलेंस्की नाम के जो एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था, तो इनके नाम से पड़ गया पोलेंस्की वैल्यू कि भैया दूध में यदि बसा पाया जाता है तो वो बसा पानी में नहीं घुलेगा। बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है, नहीं घुलता है पानी में। ठीक है, दूध हो या दूध में पानी हो, समझिएगा, पानी में दूध हो कि भैया 1 लीटर पानी है, उसमें जो है वो थोड़ा सा दूध मिला दिया हमने, 250 ग्राम या आधा लीटर सिर्फ दूध मिलाएं, और 1 लीटर पानी है, तो भी यदि आप उस पानी को, उस दूध को यदि गर्म करोगे, तो भी यदि उसमें मलाई पड़ गई तो वो पानी में दोबारा नहीं जा पाएगी? जा पाएगी उस पानी वाले दूध में? यदि एक बार उसमें यदि मलाई आ चुकी है ऊपर की ओर, तो आप उसको कितने ही घोल लो, वो ऐसे, ठीक है, किसी भी कॉर्नर में जाके चिपक जाती है। या दूध बहुत ज्यादा है, पानी बहुत कम है, या प्योर दूध है, तो भी यदि एक बार मलाई बन गई तो वो क्या होती है, जैसे आप चाय भी पीते हो, क्या चाय पीते हो और धोखे से यदि वो दूध डालने वाला ने मलाई नहीं देख पाया, मलाई नहीं देख पाया, तो कई बार चाय पीते तो चाय के ऊपर ऐसे हल्की सी जो है वो एक लेयर आ जाती मलाई वाली, आती क्या? नहीं आती? बोले सर आ जाती है। तो वो तो पानी था, पानी वाली चाय थी। यदि आप किसी सड़क के किनारे भी, किसी टपरी पे यदि जाके चाय पीते हो तो उसमें भी मलाई आ जाती, वो तो ज्यादा पानी का यूज करता है। घर में बनाओगे तो आप प्योर दूध की बना सकते हो, तो उसमें मलाई पड़ना एक अलग बात है कि भैया दूध प्योर था सर, पानी नहीं था उसमें। लेकिन टपरी वाले में तो पानी ज्यादा रहता है और दूध बहुत कम रहता है, तब भी उसमें मलाई आ जाती है ऊपर। तो वो तो पानी था, उसके अंदर क्यों नहीं गया? मलाई जो है पानी के अंदर क्यों नहीं घुल गई, जबकि इतना गर्म किया गया, इतना उसको जो है उठाया गया, 100 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर ज्यादा उसको जो है खौलाया गया, तो भी जो बसा है वो ऊपर आ जाता है? आता है या नहीं आता, बताओ? मलाई ऊपर आ जाती है? बोले जी सर बिल्कुल है। तो क्या पोलेंस्की वैल्यू को हम जो है वाटर इनसॉल्युबल फैटी एसिड कह सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल कहा जाएगा, बन जाएगा, दिक्कत तो नहीं जाएगी। कल को पेपर में यदि पोलेंस्की वैल्यू यदि आ जाए तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी आप लोगों को? कोई दिक्कत है? नहीं? चलो बन जाएगा, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा ये टॉपिक भी आप लोगों को। तो पोलेंस्की वैल्यू का टॉपिक था ये आप लोगों का, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, ठीक है, जी, पॉवर्टी क्या होता है बेटा? पॉवर्टी कोई बताएगा? पॉवर्टी क्या चीज होती है? जी, एनीवन जो बताना चाहे बिल्कुल स्वागत है आप लोगों का, आप बताना चाहें तो बिल्कुल बताइए। पॉवर्टी, ये शब्द का यूज बहुत बार आपने सुना होगा, इंडियन सिनेमा में इस शब्द का बहुत ज्यादा यूज किया गया है, पुराने समय से भी, आज के समय में भी, और भविष्य में भी किया जाएगा। विदेशों का तो मुझे नहीं मालूम वहां की, ठीक है, मूवी वगैरह हमने देखा नहीं ज्यादा, लेकिन यहाँ जितनी भी मूवी बनती है सारी रोमांटिक मूवी बनती है, ठीक है। बोले यस सर, मैक्सिमम मूवी में हीरोइन का होना कंपलसरी है इंडिया में, बिना हीरोइन के मूवी ज्यादा, ठीक है, चलती नहीं है, चाहे वो किसी हीरो सेपरेट की हो, चाहे हीरोइन अकेली की हो, दोनों का होना हमारे लिए माना जाता है अच्छा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो पेपर में पूछा गया है, जरा क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आया है कि यदि आप पहली बार पढ़ के जाते तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा ही नहीं पाते। दिस सेट वैन एनिमल, दी सेट वैन
एनिमल फर्स्ट बिकम सेक्सुअली मैच्योर। बोले यस सर, क्या कहना चाह रहा है? वह अवस्था जब जानवर पहली बार यौन रूप से परिपक्व, ठीक है, परिपक्व होता है। जी, वह अवस्था जब जानवर पहली बार यौन रूप से परिपक्व होता है, उसे क्या कहा जाता है? क्या स्टूडेंट्स, उसे हम लोग जो है सर्विस पीरियड कहते हैं। क्या वो सर्विस पीरियड होता है जिसे हम लोग सेवा अवधि कहते हैं? क्या वो सेवा अवधि होती है? क्या स्टूडेंट्स, इसे हम लोग काल्विंग के नाम से जानते हैं? काल्विंग मतलब क्या होता है? बच्चा होता है तो क्या इसको हम लोग काल्विंग कहते हैं? या इसे स्टूडेंट्स हम लोग जो है पवर्टी मतलब होता है यौवन। इस शब्द का यूज आपने देखा होगा इंडियन सिनेमा में बहुत ज्यादा होता है। जैसे हम लोग कहते हैं मैच्योर मतलब परिपक्व का परिपक्व। जी, यदि आप कोई भी मूवी देखेंगे तो इस शब्द का यूज बहुत होता है, बहुत से गाने भी बने इसमें। बोले यस सर। तो इंसानों की यदि आपसे बात किया जाए कि भैया जो मैच्योरिटी है, जो यौवन अवस्था है, ये कब आती है? कोई बताएगा? जी, एनीवन? पॉवर्टी का यदि आपसे मैं यहां पर समय पूछूं तो जरा मुझे बताइएगा, इंसानों में पॉवर्टी का जो समय है वो कब आता है? जी, तो स्टूडेंट्स, पॉवर्टी का जो समय है मेल में, यदि आप इंसानों की बात करें, पहले इंसानों से समझ लो क्योंकि आपको पता होना चाहिए, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये चीजें जानना, ठीक है, क्योंकि घर में कोई बताता नहीं है। ठीक है, तो ये बताओ ये एज कब होगी? जी, एनीवन? 12 to 19। ओके, बहुत बढ़िया। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए बच्चों, तो ये जो एज होती है, ठीक है, बॉयज की स्पेशली, ठीक है, तो बोले सर ये आयु होती है लगभग 14 वर्ष के आसपास। ये बिल्कुल मैच्योर हो जाएगा इस एज में। इस एज में क्या हो जाएगा? बच्चा मैच्योर हो जाता है, ठीक है, मतलब पुरुष के सभी अंगों का विकास हो जाता है, जिससे वो भैया बाप बन सकता है। 14 साल की उम्र में जो है बच्चा मैच्योर हो जाता है। इससे पहले आपने देखा होगा उनको, फिर यदि जैसे वो सेक्सुअल हरासमेंट में फंस गए, ठीक है, तो उन्हें क्या कर दिया जाता है? चाइल्ड सेल में पहुंचा दिया जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, बच्चे यदि ऐसे किसी केस में फंसते हैं तो बाल सुधार केंद्र होता है बच्चों के लिए। लेकिन यदि 14 वर्ष से ऊपर वाला यदि कोई बच्चा पकड़ाया, ठीक है, तो फिर उसे नॉर्मल सेल में पहुंचाते हैं, नॉर्मल जेल में पहुंचाया जाता है। तो 14 वर्ष के बाद जो है बच्चा पूरा मैच्योर हो जाता है, वो बाप बन सकता है। ठीक है, अब गर्ल्स की यदि हम बात करें तो क्या होगा? फीमेल की यदि हम चर्चा करें तो भैया फीमेल के लिए क्या होगा? भैया महिला के लिए। इंसानों की चर्चा पहले सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं। 8 से 13 वर्ष, बहुत बढ़िया, सही आंसर दिया आप लोगों ने। तो स्टूडेंट्स, हाँ, 8 से 13, या हम इसे लगभग 10 वर्ष भी बोल सकते हैं कि भैया 10 वर्ष के बाद का जो एज होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? महिलाओं के मेच्योरिटी को दर्शाता है। ठीक है, जिसे हम लोग कह सकते हैं, देखो पुरुषों में तो जल्दी समझ में आता नहीं है, महिलाओं में समझ में जाता है कि जैसे ही उनका फर्स्ट पीरियड आना चालू हुआ, फर्स्ट पीरियड जैसे ही आया, इसका मतलब है कि अब बच्चा हो सकता है। तो ये एज हमारी किसके लिए? इंसानों के लिए है। ठीक है, और ये सबसे बिगड़ने वाली एज यही है। इस समय आप, ठीक है, यदि बिगड़ गए तो फिर आप लाइफ टाइम के लिए बिगड़ गए। यदि आप इस एज से लेकर कहां तक पहुंच गए? 20 ईयर्स तक यदि आपका कुछ भी, ठीक है, नहीं हुआ है, ठीक है, आप अट्रैक्शन के शिकार नहीं हुए, सबसे पहले आकर्षण ही होता है आस पड़ोस में। ठीक है, तो यदि आप अट्रैक्शन के शिकार नहीं हुए, आकर्षण आपको नहीं हुआ, तो आपकी लाइफ सेट है।
फिर आपको कभी भी कोई भी, ठीक है, मिसगाइड नहीं कर सकता, ना ही आप ऐसी चीजों से, ठीक है, कभी इंटरेक्ट हो पाएंगे। आकर्षण आपको फिर जीवन भर नहीं होगा यदि आप 20 तक इन चीजों में नहीं पड़े तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो शरीर है आपका, ठीक है, वो वैसे ही बिहेव करेगा, ठीक है, क्योंकि वैसे हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं बेटा, उसमें आपकी गलती कुछ होती नहीं है वैसे, क्योंकि वो हार्मोन है जो बॉडी में आ जाते हैं आप लोगों के, तो वैसा वो बिहेव होता ही होता है। चलो जानवरों की बात कर लेते हैं। एक सांड होगा, ठीक है, जिसे हम लोग बुल कह सकते हैं। जो बुल होगा स्टूडेंट्स, जो सांड होगा हमारा, ये बच्चे, ठीक है, तैयार करने के लिए किस एज में हो जाएगा सांड? और यदि आपसे एक काऊ पूछ लिया जाए, एक गाय पूछ लिया जाए, तो ये कब तैयार हो जाएगी पहला बच्चा देने के लिए? जी, पावर्टी एज यदि आपसे पूछ लिया जाए गाय की, तो क्या होगी बच्चों? जी, तो क्या ये एज 3 वर्ष होना चाहिए या 2 वर्ष होना चाहिए बताओ? तो सर लगभग लगभग ये जो एज है ना, ये 2.5 ईयर की होती है। 2.5 वर्ष के बाद में जो है कोई भी गाय जो है वो बच्चे देने योग्य 100% हो जाती है 2.5 वर्ष के बाद। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, 2.5 वर्ष के बाद में जो है तैयार हो जाती है। सांड के लिए क्या होगा? एक सांड की जो एज है वो कितनी होनी चाहिए जरा बताओ? 3 वर्ष के आसपास होना चाहिए सांड के लिए। ओके, और कोई जो आंसर देना चाहे सांड के लिए? क्या यही आंसर होगा, 2.5 वर्ष इसका भी हो जाएगा या इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है? थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है, थोड़ा सा, क्योंकि मेच्योरिटी आने के लिए समय लगता है। ठीक, स्पर्म निर्माण जो होता है, ठीक है, शुक्राणु निर्माण जो होता है, थोड़ी सी एज जैसे बढ़ती है तभी वो मैच्योर हो पाते हैं। ठीक है, जो लड़कियां होती हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, लड़के जो गाय होती है, भैंस होती है, ठीक है, मतलब स्तनधारी प्राणी जो होता है वो जल्दी मैच्योर हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। लड़के जो हैं या फिर जो बुल है, इनमें मेच्योरिटी का लेवल जो है थोड़ा सा जो है लेट आता है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो क्या बन जाएंगे यहां से क्वेश्चन यदि आते हैं तो? दिक्कत तो नहीं जाएगी? चलिए, तो ये पॉवर्टी जो शब्द है इस पर क्वेश्चन आ चुका है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, पढ़ के नहीं जाते या पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है, तो फिर आप लोगों को दिक्कत होती है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में पेपर में यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि द केमिकल नेचर ऑफ एस्ट्रोजन, क्या आपने नाम सुना स्टूडेंट्स एस्ट्रोजन? ये हार्मोन जो है बॉडी में आ जाता है, गर्भधारण यदि हो रहा है तो ये एस्ट्रोजन जो है ये बॉडी से रिसाव करता है। क्या होता है बच्चों एस्ट्रोजन? जी, एस्ट्रोजन लेवल यदि आपका कम हो गया है बच्चों, तो इसका मतलब है कि भैया सेक्सुअल क्रिया में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। ठीक है जी, अभी आपकी एज है, भरपूर मात्रा में आपके शरीर में एस्ट्रोजन है, ठीक है, तो आकर्षण भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, कोई भी अच्छा लगने लगता है, फिर भले ही 4 दिन बाद वो बुरा लगने लगे आपको, ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ये कॉमन, ये एज में आपको ये कॉमन नजर आएगा, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल काफी हाई होता है बॉडी में, अट्रैक्शन बहुत जल्दी होता है। ठीक है, हाँ पसंद फिर आपको कोई भी आ सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये लेवल हाई होता है। तो इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसका जो केमिकल नेचर है इसको और क्या कह सकते हैं? क्या बॉडी में इसे हम एमिनो एसिड कहेंगे कि भैया बॉडी में एमिनो एसिड हो गया है, या ये बोलेंगे कि भैया बॉडी में बहुत सारा प्रोटीन हो गया है, या बॉडी में बोलेंगे भैया फैट बहुत बढ़ गया, फैटी एसिड हो गया हमारे शरीर में, या स्टूडेंट्स आप लोग इसे स्टेरॉइड के नाम से जानते हैं? किस नाम से जाना जाता है जरा बताओ? क्या इसे बसीय अम्ल कहेंगे? क्या ये बसीय अम्ल बढ़ गया बॉडी में, या बोलेंगे भैया बॉडी में जो है प्रोटीन बढ़ गया, या अमीनो एसिड बढ़ गया, या एमिनो एसिड बढ़ गया? एमिनो जो भी आप लिखना चाहे, क्या होगा बच्चों बताओ? तो स्टूडेंट्स इसे कहा जाता है स्टेरॉइड। आपने देखा होगा यदि आप समय से पहले जवान होना चाहते हैं तो आप स्टेरॉइड ले सकते हैं। समय से पहले
आपने देखा होगा अभी बीच बीच में एक बहुत ज्यादा जो है वो वायरल चल रहा था कि जो एक मूवी आई थी, ठीक है, मुझे नाम अभी फिलहाल, बजरंगी भाईजान। हाँ, बजरंगी भाईजान में सलमान खान जिस लड़की को छोड़ने गया था पाकिस्तान, ठीक है, वो जिसका नाम मुन्नी था लड़की का नाम, तो देखा होगा आप लोगों ने, आज के समय में उस लड़की को देखिएगा आप लोग, ठीक है, वो लगती ही नहीं कि वो इतनी छोटी लड़की सी थी, काफी ज्यादा यंग हो चुकी है वो। तो कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे इंडस्ट्री में उनको काम मिलने लगता है, ये अभी आप देखिएगा, ये जितने भी हीरो हीरोइन हैं उनके जो बच्चियां हैं, ठीक है, या लड़के हैं, वो एस्टेरॉइड का शिकार हैं। क्या होता है, कम उम्र से पहले, जैसे मान चलो आपको काम मिलने लगा, अब आपके पास में ऑफर आने लगे, अब आपकी बॉडी वैसी नहीं है, आपका बॉडी, भाई देखो एक उम्र के बाद में ही जो है वजन होता है। जैसे आप अभी चाहें, जैसे मान चलो अभी आप चाहें कि भैया अभी मैं 40 केजी का हूं, ठीक है, मेरा वेट जो है 70 केजी हो जाए, हो जाएगा क्या? हो जाएगा 70 केजी? कितना खाओगे, कितना खाओगे बताओ, खा पाओगे क्या? नहीं ना, फिर तो डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगी, पता चले उल्टा वजन कम हो गया, 40 केजी था, ठीक है, डाइजेशन खराब हुआ और वो 35 में पहुंच गया, नहीं होगा ना भाई। लेकिन आपने देखा है कि दंगल मूवी में जो है आमिर खान जो अपना वजन बढ़ा लेता है, फिर कम भी कर लेते हैं ये लोग, बॉडी का शेप बार बार कैसे बदल लेते हैं, ट्रांसफॉर्म कैसे हो जाता है बॉडी का शेप इनका। क्या इनको एस्टेरॉइड दिया जाता है? बिल्कुल लेते हैं ये लोग। एस्टेरॉइड क्या होता है, हार्मोन चेंज कर देते हैं बॉडी के हार्मोन को बदल देता है। कम उम्र के लोग जो है वो क्या हो जाते हैं, यंग दिखने लगते हैं। और इंडस्ट्री में वही चल रहा भी है, काम यदि मिल रहा है तो जितना मिल रहा है उतना पूरा ले लो, क्योंकि इंडस्ट्री बॉलीवुड आपको पता है किसी की सगी नहीं है, जब तक जो है, ठीक है, फेम में, तब तक पैसा है। तो ये एस्टेरॉइड जो है ये जानवरों को भी दिया जाता है, जानवरों को दिया जाता है। आपने सुना होगा पशु मेला लगता है, पुष्कर, राजस्थान में बहुत बड़ा पशु मेला लगता है। अब मान के चलो आप जो है एक उन्नत किस्म के सांड को लेने गए कि भैया, ठीक है, मेरे यहाँ बहुत बड़ी 50 से 60 जो है गाय या भैंस का जो है वो डेयरी फार्म है और मुझे एक सांड चाहिए। तो यदि आपने सांड को एस्टेरॉइड दे दिया, सांड मान के चलो 2 साल का था, एस्टेरॉइड दे दिया, तो वो लगभग 3 साल का नजर आएगा आपको, उसकी हाल चाल बॉडी से, ठीक है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। तो कम उम्र के लोग भी क्या लगने लगते हैं, जवान लगने लगते हैं, और सारे अंगों का विकास हो जाता है। ऐसा नहीं कि भैया सिर्फ शरीर मोटा होगा, सारे अंग का विकास हो जाता है एस्टेरॉइड रहने से। इसलिए इनलीगल है ये, इसलिए एस्टेरॉइड देना क्या है, इनलीगल है। और आपने देखा होगा जितने भी जो जिम वगैरह होते हैं उसमें प्रोटीन पाउडर नहीं रखे रहते कि ये पी लो दूध में मिला के, ठीक है, 4 दिन में बॉडी बिल्डर बन जाओगे। तो वो सब जो है वो सब इन्हीं कुछ मात्राएं इसकी ही मिलाई जाती है, स्टेरॉइड की। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। ये भी जो है हमारे इसमें चलता है, गाय भैंस में भी ये दिया जाता है। जैसे कम उम्र की गाय है उसको थोड़ा सा क्या दिखाया जाएगा, यंग दिखाया जाएगा, समय से पहले रेट मिल जाएगा। जैसे लौकी में इंजेक्शन लगा के उसको रात भर में लंबा कर दिया जाता है मार्केट में बेचने के लिए। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आप लोगों के जो हमने आज डिस्कस किए हैं, ठीक है। बनना चाहिए आप लोगों को, हमने आप लोगों को एस्ट्रोजन भी बता दिया, इसके बाद में हमने आपको पॉवर्टी भी बता दिया, इसके बाद में हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बताया, लैक्टोज के बारे में बताया है। लैक्टोज जो है वो दूध की मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है, जिसे गैलेक्टोज और ग्लूकोज इसमें होता है। पोलेंस की वैल्यू भी आपको हमने बता दिया कि भैया वाटर में, ठीक है, जो बसा नहीं घुलता वो पोलेंस की वैल्यू के रूप में जाना जाता है। फिर हमने जो है आप लोगों को कौन सी गाय के बारे में बताया, करन फ्राइज बता दिया, और आपको हमने करन स्विस बता दिया। बहुत ज्यादा टॉपिक हमने आज आपकी, ठीक है, क्लियर करवाए हैं, और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब आ चुके हैं पेपर में। तो चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक